ओम श्री गुरुदेवाय नमः। आज्ञा हे मोर प्रिय समस्त सुधीवृंद को कोटि कोटि प्रणाम। गत अध्याय कहली आज्ञा जे स्वयं निराकार कहते अच्युत को जे सृष्टिकरण इच्छा है से कौन केमती सृष्टि रचना कले से विषय आम देखा गीतार कि सम्यक पढ़ी दे कौन कहते आज्ञा जे सृष्टिकरण इच्छा है मोटार बिंदु तोड़ला से बिंदु गगन खचिला धूम्रवन देव काचिला धूम्रवन रुला शक्ति शक्ति ओंकार उत्पत्ति। देख आज्ञा जो ओंकार बोली जो जिनसा कहते तार उत्पत्ति केमती है सी शक्ति स्वरूप से शक्ति ओंकार शक्ति सुक्ति है से भल कथा कहते सृष्टिकरण इच्छा है मोठार बिंदु उछोड़ला तेणु सी शून्य रूप पुरुष कि गोटे चेतना शक्ति अच्छी पाखे शक्ति अच्छी से ब्रह्म स्वरूप तांकर जो इच्छा है सृष्टि करने बिंदु उछुड़ी आसला तेणु से बिंदु गगन खसला से भल कथा कहते धूम्र वन जे प्रकाशला से धूआं बण होगा जोटा कि आम साइंटिस्ट मैंने कहते दुईटी अग्निपिंड घर्षण शक्ति सृष्टि सर्जना होती सौरमंडल सौर जगत तैयारी तेणु दुईटा अग्निपिंड जो घर्षण हो धूम्रवन ऑटोमेटिक हम ही हम तेणु सी भी सही कथा लिखुंट विज्ञान जहाँ कहूँ अच्युतानंद महापुरुष 46 पटल सृष्टिर आरंभर तत्व से सब से कहते धूम्रवन रुला शक्ति शक्ति ओंकार उत्पत्ति ओंकार बोला ये विधु नाम जात होई नाम ब्रह्मा विष्णु जीव नाम जगत संभव अनामु नाम हेला जात अचे भुवन विख्यात नाम नथिबा तान नाई शुण अच्युत मन देई प्रेमे जे नाम करी ध्यान अमर होइले ईशान तेणु जगत प्राणी माने नाम स्मरण प्रतिदिने करिण हुआ तार अच्युत नाम आचे करम तेणु अच्युत नाम नथिबा स्थान एमती संस्कृत किसी ना आज्ञा मुझे सब कही आसी मोर ये चैनल माध्यम मत गोटे लोक सब बहुत प्रश्न करते सर से 46 पटल किसी तत्व कहतु आउ तेणु बाध्य कहवाई नुआ वर्ष नुआ आरंभ आपण को छाड़ी वीडियो आस्ते आस्ते सब आपण मैंने शुणे 46 पटल संपूर्ण दुईटा भाग अच्छी मो पाखे से दुई भागर तत्व सब आपन कहबी गोटे प्रथम पटल तापर द्वितीय पटल सब ज्ञान तत्व से रखिंट सब चक्र निरूपण रखिंट तेणु से अच्युत से नाम विषय कही सारापर अच्युत कौन करते ना अच्युत बाच द्वितीय पटल आज्ञा अच्युत साष्टांगे प्रणामी बोल आए गुरु चामी कहल नाम जन्म भाव मते बुझाई न देव नाम दे एक कि अनेक प्रकाश कर पद्म मुख ए गोविंद गोपाल मुरारी वासुदेव दई तारी कृष्ण केशव जनार्दन बोला पतित पावल श्री जगन्नाथ कंबुपाड़ी चारंगधर चिंतामणि ए भक्त बंधु आदि कंद श्री नारायण पूर्णानंद पद्मनयन अविराते किंबा बोला शून्यवासी प्रभु एते नाम केमिति कौन आपणकर है मत से विषय किसी तत्व कहतु श्रीनाथ तव आरत बंधन निराकार जे निरंजन एते नाम केमिति आपणकर है मत विषय किसी कियत अंश बुझे कहतु से कौन कहते आम आस्ते आस्ते पढ़ी पढ़ी जा देखी देखी जा ये अनादिबांता कल्पतरु पुणी बोला आमेरु अरूपानंद पूर्ण ब्रह्म ए कहीं है नाम संचय ओ राम चिते प्रकाश कर तु तमते हेमंत शुणी निराकार बोलती शुणरे कुमारम तेणु सी जो पचारे एत नाम केमिति है से नाम विषय से कहीकि सब बुझौन सब जे वस्त्र तु स्थिर करी चित कहवा नामर चरितम जेणु तो विश्वासी भगत तेणु कहवा नाम तत्व प्रकृत मोर नाम राही अरूप ब्रह्म बोलाई ये अरूप रूपवंत होई नाम स्वरूपे खेलुताई नामटी सबुठारे पूर्ण नाम नथिबा नाई तानम राउदी सर्वघटे राम राजनकी मो राम ये आज्ञा आस्ते आस्ते से बुझे आसिले राम नाम राम राम जोटा को आम कहते राजनकी मो राम
तेणु लेखकार मान सब मन चिंताधारा कर लिखिं से आगे कौन लिखुं आगे राम राम जदि आम चिंता करा जो राम को चिंता कर शिव आज अमरत्व प्राप्ति कर तेणु सी जो राजान कि मो राम तेणु आप जो सीताराम मंदिर कहे कि राम सीता मंदिर कहीं कहे राधा कृष्ण मंदिर कहे कृष्ण राधा मंदिर कहे लक्ष्मी नारायण मंदिर कहे नारायण लक्ष्मी कहे किंतु शिव पाखे शिव पार्वती कहे तेणु से बहुत तत्वज्ञान अच्छी भल भल से कथा कहते आउ से कौन कहते आम आगू देखा नाम छाड़े देह गला चकित होइण रहिला पिंड रु कहीं नुहंती पिंड को कहीं न छुअते मुर्दार बोली कहती मो नाम अच्युत अनंत मोर नाई आदि अंतम अशेष प्रकार मो नाम जाइले हुए पूर्ण काम तेणु सी कहते नाम आज्ञा एपटे से कौन कहले नाम चलीगले ये शरीर सब चलीगला से मुर्दा रहीगला तमार जो पवन टी जाऊ से ही नाम तार भितर राम अच्छी तार भितर कृष्ण अच्छी तार भितर विष्णु अच्छी तेणु से ही हूँ अजपा तेणु समस्ते बहुत प्रश्न कर अजपा अजपा जपिब भवसागर तरब अजपा को जब तुम चिन्ह पारे जे यही हूँ जिनस यार शक्तिटा हूँ ताल आप बहुत मुक्ति पाई पारे भल भल से कथा कहते आम आस्ते आस्ते देखा तुम कौन कहते आज्ञा ये अशेष प्रकार मो नाम जाइले हुए पूर्ण काम ए मोदे भावे जो परी भावे प्राप्त से परी ए मोर नाम देते भगत देले तो चते ए माता पिता जुग काले बाबा करती सुख बोले भावर जाऊँ हेले जन्म तेणु मो भावग्राही नाम भक्त मैंने सब मोर नाम देती केमी ना माता पिता जुग्म काले तेणु पिता माता जुग्म कालू तेणु से भावर जो हेली मु जन्म तेणु भावग्राही नाम तेणु माता पिता जो भावर से जन्म हबार नाम है भावग्राही भल कथा से कहते ए माता पिंड को सिंधु सिंधु कही से सिंधु भाषम हटाई कृपा सिंधु देले दान एणु मो कृपा सिंधु नाम तेणु से कृपा सिंधु नाम कहीं बोले ना तेणु माँ गर्भटा हूँ हिरण्य गर्भ भली सिंधु तेणु सी सिंधु से बास कर कृपा सिंधु बोली नाम है तेणु सुंदर सुंदर तत्व मुझे गीत आकार पढ़ी दूसरी किसी बुझे दूसरी आपण मैंने धीर मना घरे बसिक शुणे गोटे गोटे एपिसोड छड़ा हो 10 मिनट 15 मिनट भितर आप मूल टू शेष पर्यंत शुणे बहुत ज्ञान अर्जन सहित सहित आ कान बहुत पुण्य भी अर्जन हम कारण हूँ आप पढ़ा को समय कि तो शुणी पारे आउ से भल कथा कहते जे जेणु मो नव रूपी जान जेणु मो बोला तेणु बोला हे नारायण ए तू जेणु भगत विश्वास कहे गुपत करेली प्रकाश राउती सर्वटारे राम तेणु नाम श्री राम ए भक्त वांछित पूरण कर दे भक्त बंधु नाम एकाया मोहर मोहि इष्ट मोहि दे बोला हे श्री कृष्ण एणु ये काया भितर मु हूँ इष्ट तेणु मो नाम अटई श्रीकृष्ण जमी आपण मानक कही आसिले जे गोविंद 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 पद गलुथी मकरंद जमी तीन गोविंदकर नार उच्चारण मैं गोपाल मंत्र मोर ये चैनल सर्ट वीडियो सब बुझे आसूची तेणु बहुत ज्ञान तत्वर वाणी मुझे चैनल ना रखी स्वयं कल्की नारायण ज्ञानवाणी जहाँकि इति संसार को ज्ञानर उपदेश या चलुची तेणु आपण मैंने धीर मना शुणे से भल कथा से कहते आउ से कौन कहते तेणु मोर जेणु मो पिता वसुदेव तेणु मो नाम वासुदेव ए मोर दे शरीर अटाए पारण करताई मोहि तेणु टी गोविंद मो नाम शुण हे भगत उत्तम ए देहरु जगत टिकाई मोते कहवा बोलाई तेणु मो नाम जगन्नाथ शुण रे कुमार अच्युतम तेणु जगन्नाथ बोली जो नाम है देह को जगत बोली कहू जगतर कर्ता ब्रह्म से ऊपर बसी संसार से बसी तेणु मो ना जगन्नाथ
ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଅଂଶବିଶେଷ ସେ ବସିଛନ୍ତି ନୀଳାଚଳ ଧାମରେ। କାହିଁକି ବସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି, ତାର ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ଆଉ ବି ଭଲ ଭଲ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଯେ ତେଣୁ ମୋ ନାମ ଜଗନ୍ନାଥ ଚୁଣାରେ କୁମାର ଅଚ୍ୟୁତମ ଶ୍ରୀଜେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ଅଟନ୍ତି ଆମ୍ବର ଗରାଣୀ ଶ୍ରୀନାଥ ବୋଲି ଯେ ଭଗତେ ଆମର ନାମ ମାନ ଯେତେ ସନ୍ତୋଷ ଦେଲେ ଭକ୍ତମାନେ ଚୁଣ ଅଚ୍ୟୁତ ସାବଧାନେ ମୋର ଚରଣ ମକରନ୍ଦ ଆପନେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ବୃନ୍ଦମ ତେଣୁ ଦେଲେ କି ଆଦି କନ୍ଦ ନାମ ଧାଇଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ କ୍ଷମମ ଏ ଦଇତ ସର୍ବେ ମୋ ବହିରେ ତେଣୁ ମୋ ନାମ ଦଇତାରି ଦଇତ ମାନେ ମୋ ବହିରେ ହବାରୁ ମୋ ନାମ ହେଲା ଦଇତାରି। ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଭାରତ ବନ୍ଧନ ମୋ ଅର୍ଥ ତାଣ ନିରଞ୍ଜନ ଏ ମହାବ୍ରହ୍ମରୁ ମୁଁ ଉତ୍ପନ୍ନ ତେଣୁ ମୁଁ ଅବିନାଶୀ ବ୍ରହ୍ମ ମହାଶୂନ୍ୟରେ ରହେ ମିଶେ ତେଣୁ ମୁଁ ଅଟେ ଶୂନ୍ୟବାସୀ ମୁଁ ଯେହେତୁ ମହାଶୂନ୍ୟରେ ମିଶିକି ରହିଛି ତେଣୁ ମୁଁ ହେଉଛି ଶୂନ୍ୟବାସୀ। ଭଲ ଭଲ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଏ ମୋହର ଅନନ୍ତ ମହିମା ଅନନ୍ତ ନାମ ନାହିଁ ସୀମା ଏ ଅନନ୍ତ ରୂପ ନାହିଁ ଅନ୍ତ ଅକ୍ଷର ରୂପବନ୍ତ ଅନନ୍ତ ନାଶ କର୍ଣ୍ଣ ମୋର ଅନନ୍ତ ନୟନ ଯେ ଚିରମ ଏ ଅନନ୍ତ ଘର ଯେ ପୟାର କେ ଅନ୍ତ ପାଇବ ତାହାର ମୋହର ନାହିଁ ନିରନ୍ତର ସ୍ମରଣ କରରେ କୁମରମ ଏ ଭାବରେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଦୁଷ୍ଟ ସର୍ବଦା କରନ୍ତି ନିକଟମ ଅଭାବେ ଅଦୁଚର ଏ କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନରେ ମୁଁ ନ ହୋଇ ଯାହାର ବାସନା ଯେପରି ସେ ଫଳ ପାଏ ସେହିପରି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯାହାର ବାସନା ଯେପରି। ତେଣୁ ମୋତେ ଯିଏ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରେ ମୁଁ ତାକୁ ସେହିପରି ଭାବେ ଦର୍ଶନ କରେ। ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ମୋ ଘରେ ଆଜି ଶାଳଗ୍ରାମ ଅଛନ୍ତି 4ଟି ମୂର୍ତ୍ତି ସେମାନେ ସ୍ୱୟଂ ଆସିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବଡ଼ ଶାଳଗ୍ରାମ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସିଂହାସନ ତାର ଲମ୍ବ ଚଉଡ଼ା ଚାଖଣ୍ଡ ଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଲମ୍ବ। ମୁଁ ଏବେ ଦିନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲି ଏରେ ଠାକୁର ତୁ କିଏ, ତୁ କାହିଁକି ଆସିଲୁ, କ'ଣ କଲୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଲୁ, ମୋତେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛୁ, ଏତେ ଦୁଃଖ ଦେଉଛୁ, ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଛୁ, ତଥାପି ତ ମୁଁ ତ ସେବା କରୁଛି, ତୁ କିଏ, କେଉଁଠି ଥିଲୁ? ମୋର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସେ ସେଇଦିନ ହିଁ ଦେଖେଇଦେଲେ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣମାନେ କହିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, କହିଲେ ଲୋକ ଏମିତି କରି କହୁଛି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ତ ଟେକିକି ଗାଧେଇ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଣିବି ଦୈନିକ ସେ ପିତ୍ତଳ ତସଲାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ, କ୍ଷୀର ଆସିଯିବ ଗାଧେଇବେ, ମାଲିସ ହେବେ, ତେଲ ମାଲିସ ହେଲା ବେଳେ ଘିଅ ମାଲିସ ହେବେ, କ୍ଷୀରରେ ଗାଧେଇବେ। ତାକୁ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ତଳକୁ ନେଇକି ଆସେ ଚାଖଣ୍ଡ ଲମ୍ବର ମହାପ୍ରଭୁ ଶୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଚମକି ପଡ଼ିଲି, ନେରେ ତୁ କୁଆଡ଼େ? କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସେତିକି ଦେଖିଲି ଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ସିଏ ହେଉଛି କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଭାବନା, ସିଏ ହେଉଛି ଚେତନା। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ତ ରୂପ କିଏ, ତୁ କିଏ? ସେ ତା ରୂପ ଯେତିକି ଆକ୍ରାନ୍ତରେ ସେ ବସିଛି ସେତିକି ଆକ୍ରାନ୍ତରେ ଦେଖେଇଦେଲା। ତେଣୁ ଭାବନା ଚେତନା ଭାବନାରେ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଭାବିବା ତା ଭିତରେ ଚେତନା ଶକ୍ତି ଅଛି। ସେ ଚେତନା ଶକ୍ତି ଯଦି ଏକାଗ୍ରତା ହେଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିକ୍ ସେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ତାହେଲେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବ। ଗୋଟେ ପଥରଟା ହେଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ତାଠି ବ୍ରହ୍ମତ୍ୱ ଅଛି, ସେ କଥା କହିବ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ମୋହର ନାମ ନିରନ୍ତର ସ୍ମରଣ କରରେ କୁମାର ଏ ଭାବରେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଦୁଷ୍ଟ ସର୍ବଦା କରନ୍ତି ନିକଟମ ଅଭାବେ ଅଦୁର୍ଚର ଏ ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରଚରଣ ହୋଇ ଏ ଯାହାର ଭାବନା ଯେପରି ସେ ଫଳ ପାଏ ସେହିପରି ଶୁଣ ଅଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ଦୋଷ ବୋଇଲେ ନାମ ପିତ ବାଚମ ଏ ମୋତେ ତ କୃତାର୍ଥ କରିଲ ନାମ ମହିମା ପ୍ରକାଶିଲ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଟଳ ପୁରାଣ ହୋଇଲା ଏଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ପଟଳ ପୂରଣ ହେଲା। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ତୃତୀୟ ପଟଳରେ ସେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ପୁଣି ଦେଖିବା।